हेलो। हाँ माँ। बेटी तू कहाँ है? तेरे बाबूजी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर ने कहा है जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर देर हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तू जल्दी से पैसे लेकर घर आ जा बेटा। माँ तुम चिंता मत करो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, मैं जल्द ही घर पहुँच जाऊंगी। इतना कहकर दिव्या फोन काट देती है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। वो सड़क किनारे खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बाबूजी को बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? तभी उसे कुछ याद आता है और फिर वो अपने आंसू पोंछती है। मुझे माफ करना रिया, लेकिन मुझे अब ये करना ही होगा। वो गहरी सांस लेती है और अपने कांपते हाथों से एक नंबर डायल करती है। मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? फोन की दूसरी तरफ कुछ पल तो सन्नाटा छाया रहता है, फिर एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। मुझे पता था तू मेरा काम जरूर करेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कल रात अपनी दोस्त रिया को लेकर पुराने जंगल के बीच बने हवेली में पहुंच जाना। काम पूरा होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्या? लेकिन वहाँ क्यों? और रिया को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? आखिर इन सब में उसका क्या काम? देखो, तुम मुझे जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज रिया को छोड़ दो। जितना कहा है उतना कर, ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश मत कर, वरना तेरे बाबूजी का ऑपरेशन तो दूर, तू उनका चेहरा आखिरी बार भी नहीं देख पाएगी, समझी? नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। याद रखना, अगर तूने किसी को भी इस बारे में बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद फोन अचानक कट जाता है। दिव्या कुछ देर तक फोन को देखते रहती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। अगले दिन दिव्या अपनी सबसे प्यारी दोस्त रिया से मिलने जाती है। वाह दिव्या, तूने अचानक पिकनिक का प्लान कैसे बना लिया? खैर जो भी हो, इस पिकनिक पर बहुत मजा आने वाला है। मैं अभी सुरभि और जानवी को भी फोन कर देती हूँ। नहीं रिया, प्लीज किसी को भी कुछ मत बताना। क्यों? अरे सब साथ में चलेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा ना। वो क्या है ना रिया, हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और तू तो मेरी बचपन की दोस्त है। मैं चाहती हूँ हम दोनों थोड़ा अकेले में वक्त बिताए। मुझे तुमसे अकेले में बहुत सारी बातें करनी है। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, जैसे तू कहे, लेकिन सच बता, तू आज कुछ परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? दिव्या घबराकर नजरें चुरा लेती है। हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी सी थक गई हूँ, इसी वजह से। कुछ देर बाद दोनों जंगल की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते पर निकल पड़ती है। दिव्या, ये रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दे रहा। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई है? ये सुनकर दिव्या जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सुनसान इलाका है, लेकिन हाँ यहाँ पर शांति बहुत है और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हवेली भी है। मैं तुम्हें वही दिखाने यहाँ पर लाई हूँ, तुम चलो तो मेरे साथ। लेकिन दिव्या के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ रही थी, पेड़ और घने होते जा रहे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली थी। अचानक दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। रिया डरकर रुक जाती है। दिव्या, तूने भी ये आवाज सुनी? शायद आसपास कोई रो रहा है। हाँ रिया, शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद कोई मुसीबत में हो, हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों ये बातें कर ही रही होती है, तभी रिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कान में आकर अजीब सी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। रिया। वो बुरी तरह से डर जाती है।
कौन है यहाँ? क्या हुआ रिया? दिव्या, वहाँ देखो, उस पेड़ के पीछे कोई है। अभी मैंने वहाँ पर एक परछाई देखी। दोनों भागकर उस पेड़ के पास जाती है तो देखती है उस पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत बैठकर रो रही है। आप कौन हैं? और आप इस तरह यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी खो गई है। 2 दिनों से मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई। वो उसे ले गई। अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। कौन ले गई उसे अम्मा? वो हवेली की चुड़ैल। उसने मेरी बेटी को उस श्रापित हवेली में कैद कर लिया है। अब शायद मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या? हवेली की चुड़ैल? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है आपकी बेटी अभी भी उसी हवेली के अंदर हो। हम वहीं जा रहे हैं। अगर वो वहाँ होगी तो हम उसे जरूर ढूंढकर आपके पास लेकर आएंगे। रिया ने विश्वास दिलाते हुए दिव्या की ओर देखा। क्यों दिव्या, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ माँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या तुम दोनों सच कह रही हो? तुम दोनों सच में वहाँ जाओगी? मुझसे वादा करो, तुम मेरी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करोगी। वादा करो। मैं वादा करती हूँ अम्मा। ये सुनकर दिव्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रिया, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें ये वादा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ दिव्या, तुमने कुछ कहा क्या? ये सुनकर दिव्या चौंक जाती है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। दिव्या, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर सच में उनकी बेटी हवेली में कैद है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ चलो। उसके बाद दोनों उस रहस्यमयी हवेली की ओर बढ़ने लगती है। रिया तेजी से आगे आगे चल रही थी, जबकि दिव्या घबराई हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचती है, वातावरण और भी डरावना होता जा रहा था। दिव्या, जल्दी चलो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हवेली की छत पर कोई खड़ा होकर हमें ही देख रहा है। शायद उसी ने अम्मा की बेटी को यहाँ पर लाया होगा। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। इतना कहकर रिया हवेली के विशाल और जर्जर दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाती है। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। तभी रिया की नजर सामने रखे एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर जाती है। मूर्ति को देखते ही उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। दिव्या, ये कैसे हो सकता है? दिव्या घबराकर सामने देखती है तो उसके मुंह से भी चीख निकल जाता है। हे भगवान! उसके सामने खड़ी पत्थर की मूर्ति बिल्कुल रिया के जैसे दिख रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही बाल, यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव भी रिया से मिलते जुलते थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रिया को ही पत्थर में बदलकर वहाँ खड़ा कर दिया हो। तभी हवेली के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंजती है। आखिरकार तुम आ ही गई रिया। मुझे वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार था। कौन हो तुम? सामने आओ। तभी रिया के ऊपर से एक पिंजरा आकर गिरता है और वो उसमें कैद हो जाती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो मुझे। हिम्मत है तो सामने आओ। ये कायरों की तरह छुपकर क्यों वार कर रही हो? रिया पिंजरे के अंदर से चीख रही होती है। तभी अंधेरे से वही बूढ़ी औरत बाहर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, शाबाश दिव्या, जो काम इतने वर्षों से मैं नहीं कर पाई वो तुमने कर दिया। पैसे तुम्हारे गांव पहुंच गए हैं। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं,
मैं अपनी दोस्त को मुसीबत में छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। कौन हो तुम और आखिर तुम रिया के साथ क्या करने वाली हो? तभी वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं इस हवेली की चुड़ैल हूँ जो 100 सालों से अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रही हूँ। परियों ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था और मेरी बेटी तारावती को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और मुझे श्राप दिया कि हम कभी इस हवेली से मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन परियां शायद भूल गई हम चुड़ैल के पास हर श्राप का तोड़ है। आज उसी रानी परी की बेटी हम दोनों माँ बेटी को यहाँ से मुक्त करेगी, क्योंकि रिया आम इंसान नहीं बल्कि रानी परी की बेटी है। क्या मैं रानी परी की बेटी हूँ? हाँ, और तुम्हारे खून में वही जादुई शक्तियाँ बह रही है जो इस श्राप को तोड़ सकती है। और तुम्हारी शक्ति से मैं और मेरी बेटी इस हवेली से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल अपना हाथ ऊपर उठाती है। तभी हवेली कांपने लगती है और दीवारों में दरारें पड़ने लगती है। नहीं, मैं तुम्हें रिया को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी चुड़ैल एक जादुई वार करती है और दिव्या दूर जा गिरती है। तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है और फिर रानी परी प्रकट होती है। रुक जाओ चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बेटी को हाथ लगाने की? 100 साल पहले मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं तुम्हें दूसरा मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रहूंगी। नहीं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तूने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। परी गुस्से से अपनी जादुई छड़ी घुमाती है जिससे रिया पिंजरे से आजाद हो जाती है। रिया और दिव्या, जल्दी यहाँ से दोनों बाहर जाओ। दोनों दोस्त हवेली से बाहर आ जाती है। इधर काफी देर तक चुड़ैल और परी के बीच मुठभेड़ चलता है। थोड़ी ही देर में हवेली में आग लग जाती है। आग? रानी परी? तभी रानी परी हवेली से बाहर आती है। रिया बेटा, तुम मेरी ही बेटी हो। मैंने तुम्हें इंसानों के बीच इसलिए भेजा था ताकि तुम सुरक्षित रहो। आज तुमने अपनी दोस्ती और साहस से साबित कर दिया तुम एक सच्ची परी हो। माँ, आप मेरी माँ हो? वहीं दिव्या सर झुकाए रो रही थी। मुझे माफ कर दो रिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया। बाबूजी की जान बचाने के लिए मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ दिव्या, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं। तुमने आखिर में मेरा साथ देकर अपनी गलती सुधारी है। मेरे लिए बस यही काफी है। दिव्या, तुम्हारे बाबूजी का ऑपरेशन सफल हो चुका है और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब तुम दोनों सहेली अपने घर जाओ। रिया, जब भी जरूरत पड़े तुम इस लॉकेट को छू लेना, मैं आ जाऊंगी। रानी परी रिया को एक चमकदार लॉकेट देकर हवा में गायब हो जाती है और दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े उस जंगल से बाहर आ जाती है।